ओके बेटा, हम लोग अभी थर्ड चैप्टर से अपना बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये अपने एनसीईआरटी की 11th जो क्लास है उसका थर्ड चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें बेसिक डेफिनेशन है, तो पहले हमें डेफिनेशन समझनी है। चैप्टर से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन समझनी होगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस। हम सबको पता है डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ पाथ। आप किसी भी पाथ पर जा रहे हैं, जिस पाथ पे आप जा रहे हैं उसकी लेंथ को ही उसकी डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअली वो डिस्टेंस होता है और उसे डिस्टेंस कवर्ड भी कह दिया जाता है। तो सीधा सीधा हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो भी पाथ पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसकी लेंथ को ही उसकी डिस्टेंस कवर्ड कहते हैं। ये एक स्केलर टर्म है। स्केलर टर्म का मतलब जब भी हम डिस्टेंस बताते हैं तो हम डायरेक्शन नहीं बताते, केवल उसकी वैल्यू बताते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब जब भी डिस्टेंस बताते हैं तो डिस्टेंस के दो मीनिंग होते हैं कि एक तो हम कहते हैं कि भाई कितनी डिस्टेंस पर है, और दूसरा कहते हैं उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, कितनी कवर की। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस कवर्ड की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस कवर करने में उसको कुछ टाइम लगेगा। तो जब इसकी फुल डेफिनेशन है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। Length of path covered by the particle in a given interval of time is distance. It is a scalar term. स्केलर टर्म का मतलब है हमें इसमें केवल वैल्यू बतानी है, डायरेक्शन नहीं बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये टाइम टेकन के लिए निकाली जाती है कि इतने टाइम इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर हुई है। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि पोजीशन क्या होती है। और देखिए इस चैप्टर के अंदर बहुत बेसिक टर्म है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए पोजीशन क्या है। पोजीशन की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। पोजीशन इज शॉर्टेस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सबसे छोटी डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट एनी टाइम इंस्टेंट। एट एनी टाइम इंस्टेंट का मतलब मैंने आपसे बोला कि बताइए 12 o'clock पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है। ठीक एट 12 o'clock। मैंने आपसे पूछा 1 o'clock पर क्या है, मैंने आपसे पूछा 2 o'clock पर क्या है, तो आपको एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा। एट का मतलब वो फिक्स टाइम होगा, उस टाइम पर हमें पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है। अब उसकी पोजीशन का मतलब कहाँ से बताएं पोजीशन, तो हम जहाँ से बताते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे निकले, माइल स्टोन्स लगे हुए हैं, माइल स्टोन पे लिखा हुआ है अलवर 12 किलोमीटर। वो पोजीशन बता रहा है अलवर की, वो माइल स्टोन वहाँ से अलवर की पोजीशन बता रहा है। तो अलवर का क्या 12 किलोमीटर पर है? अलवर का बस स्टैंड। क्योंकि माइल स्टोन पे जो डिस्टेंस लिखी होती है वो हमेशा बस स्टैंड से बताते हैं, तो बस स्टैंड की पोजीशन बता रहा है। हालांकि थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो बस स्टैंड की डिस्टेंस बताता है, लेकिन पोजीशन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब हम सबसे छोटे पाथ से पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए ये ओरिजिन है और ये पार्टिकल है, टी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, मुझे इसकी पोजीशन ओरिजिन से बतानी है। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फ्रॉम ओरिजिन से पार्टिकल की तरफ होती है, फ्रॉम ओरिजिन टू पार्टिकल। तो ओरिजिन से पार्टिकल, ये पार्टिकल की टी टाइम पे पोजीशन है, ये मैं एरो से दिखाऊंगा और इसे कह दूंगा पोजीशन। ये पोजीशन का सिंबल है और वेक्टर साइन लगाने का मतलब है कि जो भी हम बता रहे हैं ये इसके साथ डायरेक्शन बताना कंपलसरी है। तो हम ओरिजिन से उस पार्टिकल को शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सीधे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, और जो डायरेक्शन होगी एरो की वो ओरिजिन से पार्टिकल की तरफ होगी। तो आर वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम ओरिजिन एट एनी टाइम इंस्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम ओरिजिन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से पार्टिकल की तरफ होती है। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, छोटी से छोटी डिस्टेंस है, और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। देखिए हमने डिस्टेंस कवर कर लिया था, पोजीशन कवर कर ली। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है,
मोस्टली पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें अंतर आता है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट जब भी निकाला जाता है टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है, और पोजीशन जब बताई जाती है टाइम इंस्टेंट पे बताई जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट की दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन जो हम काफ़ी बार कर लिए हमने, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो डेफिनेशन है ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को भी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इससे हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हम पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि चेंज इन का मतलब क्या होता है। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का सिंबल जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो होता है x2 वेक्टर। ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज, ये सिंबल होता है ट्राइंगल वाला चेंज इन के लिए। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर पार्टिकल x में नहीं जा रहा है, किसी जनरल डायरेक्शन में जा रहा है, तो x की जगह हम r यूज़ करते हैं। उस वक्त हमारा चेंज इन पोजीशन का सिंबल होगा डेल्टा r, और वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में है, उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का कुछ भी नाम हमने रख दिया, और m मास का पार्टिकल है वो पॉइंट A से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। t = 0 का मतलब वो वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और वो इस सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है ऐसा नहीं है कभी फास्ट है कभी धीरे है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर उसे 10 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नेक्स्ट क्वार्टर में उसे 10 सेकंड लगेंगे, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी उसे 10 सेकंड लगेंगे, और टोटल पूरा सर्कमफ्रेंस कवर करने में उसे 40 सेकंड लगेंगे। तो एवरी क्वार्टर ही टेक्स 10 सेकंड टू कवर अप। यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड, फिर अगेन 10 सेकंड, 10 सेकंड और 10 सेकंड, टोटल ये हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन के बिहाफ पे बताना है, उसकी रेडियस 21 मीटर है, तो बताना है आपको डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट किस किस टाइम इंटरवल के लिए। पहला है 0 से 10 सेकंड में बताना है कितनी डिस्टेंस कवर की और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगेन सेकंड है 10 सेकंड टू 20 सेकंड कितनी डिस्टेंस कवर हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। 0 to 20 सेकंड कितनी डिस्टेंस कवर हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। 10 से 40 डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट, और 0 से 40 मतलब पूरा। अगर वो पूरा सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करता है, पूरा राउंड कंप्लीट करता है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है इनिशियल टाइम पर पोजीशन, फाइनल टाइम पर जो पोजीशन होती है उसे फाइनल पोजीशन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमें बतानी है, मतलब एरो का जो साइन है हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें केवल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन को हमें इग्नोर करना है, ध्यान नहीं देना है। देखिए पहले हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम दे रखा है 0 से 10 सेकंड के बीच में हमें डिस्टेंस कवर्ड बतानी है, और डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ पाथ। तो पहले ये देखना है कि t = 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है A पर, और 10 सेकंड पे भी हमने एक नाम दे दिया, मान लीजिए पार्टिकल पहुँचा B पर, और किस पाथ को ट्रेवल किया है, वो इस पाथ को ट्रेवल करके गया है। ये इसका पाथ है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसका पाथ है, इस पाथ की लेंथ बतानी है। अगर मैं पूरी सर्कमफ्रेंस निकालूँ 2πr, 2 पाई का मतलब 22/7 या 3.14, r का मतलब 21 मीटर, 7 3 जा 21 मीटर, 22 2 जा 44, 44 3 जा 132 मीटर। तो हमारी टोटल डिस्टेंस 132 मीटर आ गई सर्कमफ्रेंस। और अगर मैं ये हिस्सा देखूं तो ये सर्कमफ्रेंस का 1/4 है, ये सर्कमफ्रेंस का 1/4 है। इसका मतलब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 132 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारा कितना आ जाएगा, ये 33 मीटर आ जाएगा शायद।
देर 33 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड हमारी 33 मीटर आ गई। अब मान लीजिए हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इनिशियल टाइम पे जाएंगे, यहाँ पहुँच गए ए पे, फिर फाइनल टाइम पे जाएंगे 10 सेकेंड। ये इसका पाथ है, भूल जाइए किस पाथ पे चला है, यू फॉरगेट द पाथ, यू शुड ज्वाइन ए एंड बी विद द शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटे पाथ से। और हमें पता है स्ट्रेट लाइन से छोटा कुछ नहीं हो सकता, तो ये ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं यहाँ पर, तो ये रेडियस 21 मीटर, ये रेडियस 21 मीटर, तो पाइथागोरस में जो हाइपोटेनस आएगा जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ये आ जाएगा √21 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 21 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √21 का स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, 1 + 1 2, 21 का स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पर ये 2 इसकी पावर 1/2। आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको सीधे सीधे यूँ भी कह सकते हैं कि 21 के स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, तो 21 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया। यहाँ से भी सेम ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो आ गया 21, और ये 2 अंदर की तरफ है, तो 21 √2। कैसे भी करके ये आपका आंसर आ गया 21 √2 मीटर। ये हमारा 0 से 10 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 33 से कम आई है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस कवर्ड से छोटा होता है। अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल कब होता है, तो जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसकी डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आते हैं। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं चल रहा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आएगा, डिस्टेंस कवर्ड हमेशा ज़्यादा आएगा। देखिए बेटा, जो आपको क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स दिए थे वो सारे पार्ट्स के सबसे पहले हमने डिस्टेंस इसका यहाँ लिख दिया है, इसका डिस्टेंस यहाँ लिख दिया है, ये डिस्टेंस यहाँ लिख दिया है। 0 से 20 के बीच में जैसे मुझे कैलकुलेट करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 0 पे यहाँ था और 20 सेकेंड पे ये यहाँ पर है, तो पाथ कवर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 33 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 33, तो डिस्टेंस तो हो गया 66। और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ से इनको मैं शॉर्टेस्ट पाथ से मिला दूंगा। ये 21 मीटर रेडियस दे रखी है और 21 ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 42 मीटर हो गया। इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस तो आ जाएगा 99, डिस्प्लेसमेंट 21 √2, और 0 से 40 के बीच में डिस्टेंस टोटल सरकमफ्रेंस 132 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट तो जहाँ से ट्रेवल किया वहीं पर वापस पहुँच गया, उस पॉइंट का उस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो हर केस में हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा आया है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम आएगी। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला वीडियो। ये वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट में हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना सीखेंगे।